अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, नई हुकूमत तो आ गई है लेकिन अवाम के जो मुतालबात थे वो वहाँ के वहाँ ही हैं। नाजरीन, नई हुकूमत तो आ गई है लेकिन गैस के बिलों में, बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। नई हुकूमत तो आ गई है लेकिन अवाम यही देख रही है कि कब हमें मुफ्त इलाज मिलेगा, कब हमारे बच्चे फीस माफ स्कूलों में जाएंगे और कब इतना रिलीफ मिल जाएगा कि वो अपने बच्चों का पेट आसानी से पाल सकेंगे। नाजरीन, नई हुकूमत से अवाम के यही मुतालबात हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए। रमज़ान का महीना है तो कम से कम ऐसे पैकेजेस हों कि हमारा गुजारा आसानी से हो जाए, हम लोग रोज़ा अफ्तार आसानी से कर लें, रोज़ा रख लें, सहरी आसानी से हो जाए। नाजरीन, हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त है कि आम आदमी की कि आप जो निगहबान पैकेजेस निकाल रहे हैं वो इंसान की इज्जत नफ्स मजरू करती है और वो गरीब आदमी तो लाइनों में रख के अपनी इज्जत नफ्स मजरू करके वो पैकेजेस ले जाता है, वो राशन बैग ले जाता है। लेकिन एक सफ़ेद पोश आदमी जिसने अपनी इज्जत को भी बचाना है, अपने घर वालों को भी देखना है, वो कैसे लाइनों में लगे? उसको सब्सिडी चाहिए, उसको बिजली के बिलों में सब्सिडी चाहिए, उसको गैस के बिलों में सब्सिडी चाहिए, जिसका 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख बिल आ रहा है। वो आखिर गुजारा कैसे करेगा? आइए चलते हैं, एक आम आदमी से जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, रमज़ान में गुजारा हो रहा है? कोई गुजारा नहीं होता। हम राजा बाजार में बैठ बैठ के थक गया और वापस घर जाना है। नहीं करते क्या हैं? वो मजदूरी करना है। मजदूरी करते हैं, मजदूरी नहीं मिल रही? नहीं मिल रहा है भाई। अच्छा, क्या वजह क्या है? कैसे वजह है? वो हुकूमतों की वजह है भाई। मजदूरी भी ख़त्म किया। वो महंगाई है ना, महंगाई हाँ, ठीक है। लोगों के अपने खराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, वो किसी को क्या लेकर जाए मजदूरी पे? हाँ बिल्कुल, लोगों का खराजात पूरा नहीं होता है और हम लोगों का कोई गुजारा नहीं होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगी है, मजीद महंगी हो रही है, गैस भी बिजली भी, क्या कहेंगे? बिल दे सक रहे हैं? नहीं, बिल दे नहीं सक रहे, क्या करें यार, मजबूरी है। करे घर का भी करे है। और कितना बिल आया आपका गैस का? गैस का बिल तकरीबन 7-8 हज़ार आया। 7-8 हज़ार आया है। तो क्या किया है फिर? अदा किया है? कैसे अदा किया है? बस अदा किया है, एक दूसरे ने दिया, बस मैंने अदा किया है। एक दूसरे ने दिया? हाँ ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारा हो रहा है? रमज़ान चल रहा है, ये जो पूरा महीना हो गया वेले बैठे हैं घर में। रेडी लगा दूँ? रेडी लगाते हैं? किस चीज़ की रेडी लगाते हैं? लेमन सोडा। तो कोई काम काज नहीं है? बेरोजगार, बिल्कुल हुकूमत ने तो तबाह कर दिया। बिल आ रहे हैं? बिल बहुत आ रहे हैं। बिजली अभी मजीद महंगी हुई है, गैस भी महंगी हो रही है, क्या चक्कर है? ये क्या हुकूमत की पॉलिसी कोई होनी चाहिए जो गरीबों का एहसास करे। ये रिलीफ कोई नहीं मिल रहा हमको। ठीक, तो कितना बिल आया है? 8,000 गैस का? जी। ठीक है, तो कैसे अदा किया है? अभी कोई नहीं अदा किया, 2 महीने का हो गया, तीसरा महीना जा रहा है। अदा ही नहीं कर सके? नहीं कर सका। ठीक हो गया। नाजरीन, आप ये देखेंगे जिस टाइम गैस का बिल आता है, एक मजदूर के पास आता है और वो 8,000 आता है या 10,000 आता है, उन लोगों के लिए तो कोई मायने नहीं रखता। जो लोग दे सकते हैं, जिनकी तनख्वाहें अच्छी हैं या वो अपने कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जब एक दिहाड़ीदार के पास आएगा तो वो कभी भी वो बिल अदा नहीं कर सकेगा। आइए चलते हैं, मजीद बात करते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसा गुजारा है रमज़ान का महीना? सर, रमज़ान का महीना वैसे तो बरकत महीना है, माशाल्लाह से बड़ी फजीलत है इस महीने में जी। लेकिन ये है कि हमारा काम जो है ना बाइके वाले का, ये बहुत स्लो जा रहा है। वैसे सभी कह रहे हैं काम स्लो जा रहा है, क्या वजह? सर, महंगाई है और पेट्रोल इतना महंगा है। कोई निकलता है बाहर, वो कहता है यार ये बाइके वाला 100 लेगा तो चिंची वाला 40 ले लेगा। वो इस तरह है जो बहुत काम स्लो जा रहा है। अच्छा, तो बिल कितना आया आपका गैस का? सर, गैस का बिल 15,000 है। पिछले 15? महीने 24,000 था। तो कैसे अदा किया है? सर, यही कर्जा आगे पीछे से, कभी चाचू से मांगे, कभी मामू से मांगे। तो फिर गुजारा, यानी गैस का बिल ही दे रहे हैं तो गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस अल्लाह पाक है, चला रहा है। बाकी ये हुकूमत वाले जो है ना, ये तो इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया, चाहे वो कोई भी है। ठीक, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? अभी फिर बिजली महंगी हो रही है। सर, यही है कि फिर अवाम को रोड पे रोज बिजली महंगी कर देते हैं, रोज गैस महंगी हो जाती है। सर, यही है कि अवाम को रोड पे निकलना चाहिए, यही कह सकता हूँ मैं तो। ठीक है, गुजारा नहीं हो रहा ना? गुजारा नहीं है बिल्कुल। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई? खैरियत से हैं भाई? गैस का बिल कितना आया? सर जी, ना ही पूछें तो बेहतर है। सर बता दें, पूछना जरूरी है। मजदूरी है नहीं है, गैस का बिल ज़्यादा आ रहे थे, उसकी वजह से गैस उतरा हुआ है।
अच्छा गैस ही उतार दी है, गैस उतार दिया सर, और उसका ये तो फिर गुजारा कैसे कर रहे सर हैं? ये फन गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं, जितनी इस्तेमाल हो करते हैं खतरनाक नहीं है? सर। खतरनाक तो आप क्या करें, बच्चे होते हैं घर में, खतरनाक है, मुश्किलात हैं। भाई बच्चे हैं। अब मसला ये है कि अब 60,000 रुपया 70,000 रुपया बिजली का गैस का बिल कौन पे करे। अब 2 चूल्हों पे अगर 30,000 रुपया 40,000 रुपया बिल आए, एक मजदूर बंदा फिर क्या करे। आप मुझे बताएं कारोबार के हालात ये हैं। ये अगर मेरे भाई पीछे दिखाएं, वो देखें ज़रा, वो पीछे भाई, ये शाम से हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा ये तो सो गए हैं, गाड़ी में बैठे बैठे सो गए हैं। ऐसे ही है सर सिचुएशन। ये देखें पीछे भी 3-4 टैक्सियाँ, और ये वार्डन वाले भी इधर खड़ा नहीं होने देते। 2-2 हज़ार रुपये का चलान है, मगर अब मजबूरी ये है कि रिहाइश ये रजब बाज़ार के साथ है। अब हमने घर से निकलना है तो इधर ही आना है मजदूरी के लिए। अब यहाँ पे भी आके आपके सामने ये देख लें, रिज़क उसने अपने पल्ले में लिया हुआ है। तो ये शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह रिज़क दे रहा है। ठीक हो गया, यानी कि कोई ना कोई मजदूरी आ ही जाती है, कुछ ना कुछ चला ही लेते हैं। सिचुएशन ये है कि मैंने 8 से 10 हज़ार रुपये मजदूरी की है। अब उसमें से मैंने गाड़ी का रेंट भी देना है, अपने बच्चों की फ़ीसें भी करनी है, खाना भी करना है। बस फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि वो रिज़क दे रहा है। ठीक हो गया। तो सर ये बिल कैसे अदा करते हैं, और ये जो गैस के अखराजात हैं ये कैसे पूरे कर रहे हैं, क्योंकि बिजली भी महंगी है अब तो? सर जी गैस का तो आपको मैंने बताया, बिजली मैंने का क्या उतारा कर रहे हैं? बिजली तो नहीं उतार सर सकते ना? बिजली का भी इस महीने का पेंडिंग हो गया है। अब देखेंगे ईद के बाद इंशाल्लाह अगर मजदूरी हुई तो फिर लाजमी है खाना पीना छोड़ के वो करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है, स्कूल गोइंग है? जी 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 तो उनके भी तो अखराजात होते होंगे? बिल्कुल हैं जी। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई? ठीक ठाक है। कैसा गुजार रहे हैं जी रमज़ान का महीना? रमज़ान का महीना तो भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की लाख लाख करम नवाजी है। जी लेकिन ये है कि बाकी जो है ना मजदूरी के लिहाज से भाई के वालों ने हमें बहुत तंग करके रखा हुआ है। अच्छा जी जी, इनके लिहाज से हम बहुत ज़्यादा तंग हैं। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, बिजली का बिल कितना है आपका? बिजली का बिल जनाब मैंने इस दफ़ा कोई 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये आया है। ठीक है, और गैस का? गैस का भी तकरीबन कोई इतना ही मिला है, तकरीबन कोई 13 साढ़े 13 हज़ार में। 13 साढ़े 13 आया, तो कैसे अदा किया? बस यही मजदूरी करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ने। पहले जो इनकी वजह से मतलब जब ये नहीं था बाइक किया तो मतलब हम अपने टाइम से निकलते थे, और माशाल्लाह जितना मतलब हम सेल करते थे उसमें से हमारा ख़र्चा कम हुआ करता था, मतलब सेल हमारी प्रॉफिट हुआ करती थी। तो जब से ये आया हुआ इनकी वजह से हमारे सेल पे भी काफ़ी फ़र्क आया हुआ है इन्होंने। ठीक हो गया। तो गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस वो तो निज़ाम अल्लाह ताला चला रहे हैं, लेकिन बाकी ठीक है, इन्होंने बच्चे भी- हैं, स्कूल जाते शुक्र हैं? जी हाँ, 3 बच्चे हैं मेरे। स्कूल जाते हैं? जी जी स्कूल जाते हैं। ठीक है, गुजारा अच्छा चल रहा है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह तो गुजारा मतलब अपनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला दे रहे हैं। ठीक है, बिल शिल अदा कर जी लेते जी हैं? बिल अदा कर रहे हैं। चलें, अच्छा है, ये ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं? ये बच्ची दाखिल है अस्पताल जी? में। बच्ची दाखिल है अस्पताल में। बच्ची दाखिल है अस्पताल में, इलाज वगैरह ठीक हो रहा है यहाँ जी, पे? नहीं सही हो रहे हैं। ठीक है इलाज। अच्छा ये बताएं कि बिल आ रहे हैं गैस के, जी, बिजली के? आ रहे हैं। कितने आया आपका? हमारा आया है 13,000 रुपया। 13,000 रुपया बिल आया है। तो 13,000 रुपया बिल कैसे अदा किया आपने? बस मजबूरी के क्या करूँ। ठीक है, क्या चलाते हैं? कुछ भी हीटर नहीं। वगैरह, गीजर? नहीं तकरीबन 5-6 फैमिली है ना, इस वजह से आया है। अच्छा जी। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर कितना बिल आया गैस का? बिल तो आया 8,000 रुपया है। 8,000 रुपया आया है। गैस रमजान इन्होंने इतनी बढ़ा दी रमज़ान में, गैस आ ही नहीं रही। पहले तो गैस थी ही नहीं, जब गैस आने लगी तो इन्होंने रेट बढ़ा दिए। ठीक। आप सुने पेट्रोल भी बढ़ रहा है। इस ठीक। महंगाई में, इस नालायक हुकूमत से और क्या काम तवक्को है। तो पेट्रोल भी बढ़ रहा है, बिजली भी महंगी हो रही है, गैस भी महंगी हो रही है, कैसे गुजारा कर रही हैं या कैसे बहुत गुजारा मुश्किल है करेंगे? भाई, गरीब आदमी तो पिस गया है इस महंगाई क्या में। कहना चाहेंगे इस हुकूमत को, जो हुकूमत जिस को हुकूमत से चाहिए- ये उम्मीद रखी थी कि अभी हुकूमत- आएगी तो हालात बेहतर करेगी, मजीद महंगाई हुकूमत हो को रही है? चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। ठीक। इन्होंने रिलीफ के वादे किए, महंगाई पे महंगाई कर रहा है। अभी सुना पेट्रोल 110 रुपये बढ़ रहा है, 380 पे ये लेके जाएंगे, तो गरीब आदमी सिर्फ कहाँ इसके ऊपर जाएगा? जा रहा है और आगे भी जाएगा, आगे और पेट्रोल बढ़ेगा। 150 होना चाहिए, तब यार बंदे का चूल्हा जलेगा, घर घर में खुशहाली आएगी। जी अभी 110 रुपये सुनने में आया कि बढ़ रहे हैं। गैस इन्होंने बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, गुजारा अच्छा चल रहा है? गुजारा कहाँ से चल रहा है भाई, बमुश्किल गुजारा हो रहा है। क्या कहना महंगाई- चाहेंगे हुकूमत वक्त को, क्या कहेंगे? घूमते वक्त तो मेरा यही पैगाम है कि रिलीफ दे आवाम को, ये महंगाई कम करे, पेट्रोल कम करे, गैस कम करे। ठीक हो ये गया। सारा बोझ आवाम पे डाल रहे हैं, अपने जेबों से निकाले भाई, अपने जेबों से दे, अपने अखराजात कम अपने करें ना। अखराजात कम करे। जो आप इतने टीए डीए ले रहे हैं, मराद ले रहे हैं, वो कहाँ से? ये टैक्स पे टैक्स। अब गरीब अब आम आवाम- आदमी तो नहीं मर सकता ना? आम- ठीक है। इन्होंने आम आदमी पे इतना बोझ डाल दिया, वो बेचारा दब गया है।
टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अवाम बेहद परेशान है और अवाम का एक ही मुतालबा है कि गरीब आदमी का ख्याल किया जाएगा। गरीब आदमी का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर हुकूमत भी नहीं चल सकेगी, ना मुल्क चल सकेगा, ना ही ये गरीब आदमी चल सकेगा। इसके साथ चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी का गुजारा कैसे हो रहा है, जबकि गैस के बिल जो हैं वो ट्रिपल आ रहे हैं जितने पहले आया करते थे उससे। तो ये गरीब आदमी कैसे गुजारा करता है और हुकूमत वक्त को वो क्या कहना चाहता है, ये मजीद जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? जी शुक्र, ठीक ठाक है सर। रक्षा चला रहे हैं, जी। साथ में आपने बैसाखियां भी रखी हुई हैं, माजूर हूँ मैं। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है प्यारे भाई, जितना ये पेट्रोल महंगाई और ये बिलें जो है ना, बहुत गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो। तो आपके लिए तो ज्यादा मुश्किल नहीं होती कि आप साथ में रक्षा भी चला रहे हैं, ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि मैं माजूर भी हूँ, तो कैसे? बस ये अल्लाह पाक ये निज़ाम चला रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया। ठीक, तो पहले बच्चे फिर भी, हाँ जी 3 बच्चे हैं मेरे। स्कूल जाते हैं? हाँ जी भेजता हूँ। अच्छा, तो फिर कैसे गुजारा उनके साथ होता है? बस अल्लाह ताला जो रुकी सुखी है नसीब में, वो उस तरह सरकट चल जाता है। ठीक है। गैस का कनेक्शन आपका लगा हुआ है? जी मैंने कटवा दिया है जी, मैं बिल नहीं भर सकता। अच्छा, कटवा दी गया है, ठीक हो गया। तो बिजली का? बिजली है, बिजली का कितना बिल आया तकरीबन? नॉर्मल ही आता है, क्योंकि मेरे पास फ्रिज वगैरह मोटर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं हाँ, है, इसलिए जो है तो कम ही आता है, तो मैं जमा करवा देता हूँ। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अल्लाह ताला खुश। ये भाई हैं हमारे, ये हमारे लिए एक मिसाल है। मिसाल ऐसी है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैसाखियाँ पड़ी हुई हैं, ये मजदूर हैं और ये मजदूरी करते हैं, साथ रक्षा चलाते हैं इस हालत में, और अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाते हैं। लेकिन अभी इनसे जब हमने पूछा है तो इन्होंने कहा है मैंने गैस का कनेक्शन ही काट दिया है। अब आप ये देखेंगे कि अगर गरीब आदमी है या सफ़ेद पोश है जो उसके किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, तो अपना गुजारा कैसे करेगा? ये चलते हैं, मजीद जानते हैं, मेरे साथ रहे। आज से ठीक 4 दिन पहले ये भाई प्लम्बर का काम कर रहा है, इधर सामने आओ भाई। मैंने इसे उठा के लाया सर, इसकी आंतें बाहर थी। 50,000 रुपये इससे चोरों ने लूटा है। इसने पहचान कर लिया बंदों की। अच्छा, हॉस्पिटल में लेके मैं इसे आया हूँ। आज 5 दिन ये इधर आया है। ठीक। एक बरादाना एक मुसलमान हैसियत से मैं इसे लेके आया हूँ। मैं इसको अल्लाह भाई जानता है कि मैं नहीं जानता इसे कौन। अच्छा, आप नहीं जानते, ठीक है। मिलने के बाद मैंने इसे सारा बायोडेटा लिया सर। तो अभी क्या बेहतर हुए हैं? कोई हालात ये हैं सर, अभी मैं आपको कसम उठा के क्या बात कर सकते हैं? नहीं, आपको मैं ये कसम उठा क्या हुआ है आपके साथ? छुरियाँ मारी गई हैं और पैसे छीने हैं मुझसे। पैसे छीन लिए हैं? हाँ जी। और पर्चा तक ठीक है, चोरियां मारी हैं? हाँ जी, ये पूरा अच्छा, पैसा ठीक है, हुआ ये। ठीक ठीक मैंने ठीक। खुद देखी है, आंतें बाहर हुई हैं, आंतें बाहर हैं। अच्छा, इधर इधर साइड आ जाए, साइड आ आंतें जाए। बाहर आई हुई हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा जी पर्चा हो सकता है। ठीक। ठीक है, कोई पर्चा नहीं काटा गया सर। 2 दिन लगातार मैं फिरता रहा हूँ, MS तक गया हूँ कि सर ये गरीब आदमी है, कम से कम इतना करें कि हमने बंदे पहचान लिए इसने अगर, ठीक तो उनको तो पकड़े ना। ठीक पर्चा भी नहीं काटा गया। अभी मैं कल भी आपको कहता हूँ कि सर इसकी 3 बेटियाँ हैं, ठीक। इसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये दवाइयाँ लेके दी हैं सर, खुदा अभी की आप कसम गए उठा हैं यहाँ पे, आपने थाने में सब कुछ बताया? किया, सब कुछ किया। अच्छा सुने, ये अभी मैं खुदा की कसम उठा के कह सकता हूँ कि इसके पास ये पैसे नहीं है कि ये दवाइयाँ ले सर। ये दवाइयाँ। ठीक है भाई, कहाँ से हैं आप? कौन से इलाके से हैं? कश्मीर से हूँ। कश्मीर से, मुजफ्फराबाद से। तो आपने यहाँ पे रिहाइश रखी हुई है, क्या कहा है आप जब गए हैं थाने? पुलिस वालों ने पर्चा काटा है? इधर आए थे जी, यहीं पे आए हैं। अच्छा, हॉस्पिटल ही आए हैं, ठीक है। तो फिर पर्चा कटवाने गए नहीं है ना आप? जी, वो तो यहाँ पे जो है ना, जब मरीज आता है ना, ठीक है, वो खुद आए हैं, बुलाते हैं ना, ठीक है, वो खुद आए हैं, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा है कि ये जी हमारे थाने का केस नहीं है, ये दूसरे थाने का केस है। ठीक है, कहाँ पे लगी हैं छुट्टियाँ? कहाँ पे लगी हैं? डिंगी खुई। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे थाने की ये दूसरे ग्वाल थाने मंडी, की हदूद- नहीं नहीं, ये ग्वाल मंडी थाने की हदूद है। है। अच्छा, नहीं इसी है, इसी ग्वाल मंडी थाने की है। अच्छा ठीक है। समझिए, लेकिन उन्होंने टाल मटोल करके ख़त्म कर दी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अब आप क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि सर, पहले तो मैं MS के पास गया हूँ, मैंने उसे कहा, कसम उठा के मैंने कहा सर मैं भी मजदूर आदमी हूँ, आज 4 दिन से मैं इसके पीछे जलील हो रहा हूँ। गाड़ी चलाता था, वो भी
नहीं चलाई। इसके साथ अल्लाह के बगैर कोई नहीं था। चलो ये एक इंसानी हैसियत से जो है मेरा हक था, जो कर सकता था मैंने। तो अभी आप काइंडली ये करें कि जो अभी डिस्चार्ज आप इसे कर रहे हैं तो ये दवाइयाँ तो इसे दे दें कि इसके पास दवाइयाँ नहीं है, घर में इसके खाना खाने के बच्चों के लिए नहीं है। मैं जो है किस तरीके से करके वो अल्लाह जानता है जिस तरीके से भी की है। तो आप काइंडली इतना तो करें, तो उसका यही जवाब है कि नहीं है जी। ठीक हो गया। पहले तो ये है ना कि हम लोगों ने ये देखना है कि एक बंदा जिसको इंसाफ चाहिए उसको इंसाफ मिल रहा है कि नहीं। इस बंदे से पैसे छीने गए, इधर से पैसे छीनने के बाद इस बंदे को छुरियां मारी गई, चाकू मार के वो लोग चले गए। ये भाई रज़ाकराना तौर पे इसका साथ दे रहे हैं, इनके साथ खड़े हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, हम लोग आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। लेकिन अब अगर इनको हकूक नहीं मिलेंगे, इनकी FIR नहीं कटेगी और इसके साथ साथ अगर इनको यहाँ पे दवाइयाँ तक नहीं मिल रही तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी हुकूमत का जो ये कह रही है कि हम सेहत कार्ड देते हैं, हम इलाज फ्री करेंगे, हम एक गरीब आदमी को जो है वो फैसिलिटेट करेंगे, उसके लिए सहूलियात पैदा करेंगे। आखिर वो हुकूमत किधर है? नाज़रीन आइए चलते हैं, मजीद देखते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक है। हाँ सर, रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा? सर बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि हम गरीब लोग हैं सर, बाइक के ड्राइवर हैं हम, ठीक है। या हम लोग बाइकें खड़ा करते हैं, अपना सवारी उठाते हैं, वार्डन लगाते हैं, यहाँ पे खड़ा नहीं होने देते हैं, ठीक है सर। 150 की हम लोग सवारी उठाते हैं, 500-700 का हमारा चलान कर देते हैं, ठीक है सर। रिक्वेस्ट करते हैं आगे सर हमारा बाइक बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे सर हमने कितनी बार एप्लीकेशन भी दी है, हम ऊपर भी गए हैं, कितनी हम लोगों ने खिंचाई भी दरखास्त दी, सब कुछ किया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। हम बाइकें वाले सर, हम बाल बच्चेदार है, गरीब लोग हैं सर। हम वहाँ से पुलिस वाले तावन नहीं करेंगे, वार्डन तावन नहीं करेंगे सर, हम किसके पास जाएंगे? ठीक है, तो आपने एप्लीकेशन किसको दी हैं? सर हमने दी थी इधर, ये आपका नहीं, ये SP सितार खान थे रावलपिंडी के, SP सितार खान साहब, उनको भी हमने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन किसी कार्रवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया। ठीक है, अभी आप क्या चाहते हैं सर? हम ये एडमिनिस्ट्रेशन? चाहते हैं कि एक तो महंगाई जो इतनी होगी, पेट्रोल सस्ता कर दे। इस नवाज शरीफ की हुकूमत से तो हुकूमत अच्छी थी, कम से कम सफाई तो थी ना। दूसरी बात ये सर कि देखिए पेट्रोल 280 रुपये लीटर हो गया, 50 रुपये ये लोग और महंगा कर रहे हैं। ठीक सर पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, बिल आया है गैस का कितना? जी सर, बिल हमारा सर इस टाइम आया तकरीबन कुछ 4300 रुपया सर। हम 2 बंदे सर, मियाँ बीवी 2 बंदे हम लोग, ठीक है। 2 कमरे हमारे, ठीक है, इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं, लेकिन हमारा बिल सर 2 माह का 3 माह का सब बिल आते हैं 4300 रुपये। पहले हमारा बिल आता था 1000, 1200, 1500, ठीक है। अब 4000, 4500, 5000 सर ऐसे बिल आता है। ठीक है, और बिजली का? बिजली का सर मेरा बिल इस बार आया तकरीबन कुछ 2300 पता नहीं कुछ रुपये आया था। ठीक है, यानी बिल आपके फिर कोई गुजारा कर रहे हैं बाकी लोगों के मुकाबले में? बाकी नहीं, बिल का हिसाब से ठीक है, लेकिन बकाई सर महंगाई इतनी हो रही है। हमारी रिक्वेस्ट है कि नवाज शरीफ की हुकूमत से जी मेरे 75 यूनिट सड़े हैं। वो बीबी किधर है जो कह रही थी 100 यूनिट आपको फ्री दूंगी, 3400 रुपये बिल है। यही कहना चाहूँगा, अपने वादे याद रखो। जो आपने कहा था 100 यूनिट फ्री है, वो किधर है? मेरे 75 यूनिटों का 3400 कुछ बिल आया, आप ज़रा नोट करें वो चीज़, ठीक है। मैं रक्षा खड़ा करके बाइक चला के अपने बच्चों को रोटी रोजी की उनकी कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। तो मेहरबानी करें, खुदा का खौफ करें। मरना है अल्लाह को जो जवाब देना है ना आपने, और किसी को नहीं देंगे, ठीक है। जो भी है इस्टेब्लिशमेंट है, कुछ भी है, अल्लाह को तो जवाब देना पड़ेगा ना आप लोगों को। ये इतने लोग बेरोजगारी से तंग आके गुर्बत से किस तरह गुजारे कर रहे हैं, आपको पता है। आप याशियों में लगे हैं, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। शर्म करें आप लोग। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। सर जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी जलसे जुलूस हो रहे हैं, कोई कह रहा है महंगाई है, कोई कह रहा है कुछ है, ये सब इनकी वजह से है। ये जितने भी आवाज़ें लगा रहे हैं ना, इनकी वजह से। ना हम गंजे के ना बालों वाले के, ठीक है। अपने सच पे खड़ा होना चाहिए, सच पे एक भी नहीं खड़ा होता। देखो झंडा एक उठाकर बाप की तरफ जा रहा है, दूसरा दादे की तरफ जा रहा है। ये इस तरह नहीं निज़ाम सीधा होता है। कैसे 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 काम सीधा हो सकता है सर? ये आवाम सीधी होगी तब काम सीधा होगा। ठीक है, आवाम का कसूर है आपका? सब हम लोगों का कसूर है, किसी का नहीं पहचान। अल्लाह हाफिज। ठीक है जी। ये क्या, ये देखो 76,000 है, कितना? ये देखें जी, ये देखें नाजरीन, आप 4300, ये 76,000 बिल आया है। ठीक है, तो कैसे अदा किया है जी? ये कैसे आपने ये अदा की है 76,000? क्या करें, बस करना पड़ता है, मांग के, किसी से मांग तांग के। करते क्या हैं आप? हम ये चिंची चलाते हैं, चिंची चलाते हैं और 76,000 बिल आया। 3 माह से बिल आ रहा है तकरीबन, कम से कम हमें एक 54,000 रुपये बिल आया भाई, 70,000 रुपये बिल आया और 45,000 रुपये बिल आया इस 3 महीनों में। और इतनी परेशानी बढ़ रही है, जितनी हम 4 अफराद नहीं घर में जो रहते हैं, और 4 अफराद होते सिर्फ करते कुछ भी नहीं है, खाना बनाते और कुछ भी नहीं है। और महंगाई भी पूरी नहीं, महंगाई भी इतनी है बेइंतहा है। खर्चे 500,000 रुपये कमाने वाले लोग हैं जी हम, ठीक है, और हमारा गुजारा नहीं होता। ठीक है, अभी 500,000 कमा लेते हैं जी, ठीक है, वो भी गुजारा नहीं हो रहा जी। 4 अफराद है, लेकिन हम 500 आजकल घर का खर्चा कम से कम 2,000-1,500 रुपये। 1000 रुपये में इधर
6 रुपए लीटर था तेल, 6 रुपए, अभी 300 तक पहुंच गए। ये गवर्नमेंट के वजह से सब खराबी इन लोगों का है। 6 रुपए में मैं पेट्रोल डालता था, अभी 300 गए। ये किधर गए? ठीक ठीक, क्या कहना चाहेंगे मजीद? कहना ये चाहेंगे जी कोई मेहरबानी करें बस, ठीक हो क्योंकि गया, हमारा गुजारा, गरीब आदमी का गुजारा नहीं है। ठीक ठीक है, कहना यही चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिल कितना आया आपका गैस का? सर हमारा आया जी 6400। 6400। कितने अफराद हैं घर में? हम 4 अफराद हैं। गैस का इस्तेमाल सही था या हल्का था? नहीं, मतलब 3 टाइम में 1 टाइम आता है। अच्छा, 3 शाम टाइम के में। टाइम बस तो आधा फिर घंटा। जिस टाइम नहीं आती गैस तो कैसे गुजारा गया? सिलेंडर रखा हुआ है? सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, वो अलहदा देते हैं आप? हाँ, वो अलहदा देते हैं जी, 500 रुपए का अलहदा। ठीक है, और बिजली? बिजली बस इधर पिंडी में जी ये मरकज़ है, इसमें बिजली रहती है ज़्यादा, पर बिल बहुत आते हैं। अच्छा, जिसका 6000 आता था उसका अभी 25,000 20,000। तो इतनी आमदन है नहीं है जितना ये बिजली गैस वाले लूट रहे हैं। अभी मैं इधर काम करता हूँ कपड़े की दुकान पे, 30,000 रुपया तनख्वाह है। ठीक, तो 30,000 में गुजारा नहीं। 30,000 रुपया तनख्वाह है, तो फिर कैसे गुजारा करते हैं 4 अफराद? बस ये है कि अच्छे वक्तों में वाला साहब कोई मकान बना गए 3 मरले का, बस। सर फिर भी बिल तो आप किराया तो दे रहे हैं बिलों में? हाँ, वो दे रहे हैं जी। ठीक है, वो किराया तो साथ साथ चल रहा है ना बिलों के सूरत में? मोहल्ले में जहाँ रहते हैं, कभी किससे 5,000 ले लिए, कभी किससे 10,000। ये वक्त को दिक्कत देने वाली बात है, पर ये जो बैठे हुए हैं, ये ऐसे खुंडी छुरी है ये। ठीक हो गया सर, बहुत आपका मेरे ख्याल से रक्षा चल पड़ा। हाँ, 350 से भी ऊपर पेट्रोल जाएगा और चीज़ें फिर नीचे जो अपने आप महंगी हो जाएंगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं यार? ये हम लोग कंस्ट्रक्शन का करते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। चल रहा है आजकल? स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है, लेकिन चल रहा है। लेकिन चल रहा है। ठीक है, गुजारा हो जाता है। आज हम इनसे ये पूछते हैं कि आपको टेन्योर मिला है, बल्कि मिला नहीं है, आपने मैंडेट चोरी किया है। 45 का फॉर्म नहीं, 47 का फॉर्म, आपने मैंडेट चोरी किया हुआ है। आपने 5 साल के लिए आप मुल्क पाकिस्तान के ऊपर आप डाकू बन के बैठ गए हुए हैं, आपने मौका छीन लिया है। अब आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ करें, मईशत के लिए कुछ करें, बेहतरी करें। ये जितने भी लोग हैं, आपने आगे सबसे पूछा, बिलों का रोना रो रहे हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, और इसी तरह पानी के मामलात हैं। इनको चाहिए कि ये अगर डिलीवर नहीं कर सकते तो इनको चले जाना चाहिए। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है भाई, आपने आवाज़ दी, मैं वापस आ गया। आपने बताया बिल आपको बहुत ज़्यादा आया है। जी 1.5 लाख रुपए बिल हमारा आया हुआ है इस दफ़ा। 1.5 लाख रुपया? 1.5 लाख रुपए गैस का बिल। ठीक है, कितने अफराद हैं आप घर में? हम 4 अफराद हैं। 4 अफराद हैं, तो फिर क्या करते रहे? गैस खुली छोड़े रखी है? गैस कहाँ पर खुली छोड़े रखी है? और आया जैसे है, कल उसने मीटर भी उतार के ले गया, ना आखिरी नोटिस दिया ना कुछ दिया, मीटर भी उतार के ले गया। अभी तक मीटर नहीं लगाया हमारा। अच्छा, मीटर भी उतार कर ले गए हैं। कितने महीने का ये बिल है? 1.5 लाख रुपया? 1 महीने का। तो क्या क्या चलाते थे? कुछ भी नहीं चलाते थे, बस 3 टाइम का खाने खाते थे, और क्या चलाते थे? गीजर? कुछ भी नहीं है। हीटर? तो फिर कैसे ये 1.5 लाख रुपया? ये इनको ही पता होगा, जैसे जिसने बेचा हुआ। बाइकियाँ चलाते हैं आप? बाइकें चलाते हैं। ठीक, तो बिल तो आपने वैसे भी नहीं देना था, तो चले मीटर वो ले गए। क्यों बिल कैसे देते 1.5 लाख, आप ये बताएं? आखिरी नोटिस तो देते हैं ना इंसान। अभी आज आया और कल उसने जो है ना आए ना, आगे आए, ये हुकूमत से पूछे ना। ये तो आप हमें बताएंगे कि हम गरीब आदमी 1.5 लाख रुपए कहाँ से देंगे? मैं वही कह रहा हूँ। गवर्नमेंट हमारी तरफ 1.5 लाख बिल बेच सकती है, तो वो ये नहीं सोच सकती कि यार गरीब आदमी 1.5 लाख रुपए कहाँ वीडियो जोड़ा कि 1.5 लाख रुपए कहाँ से दे? आप बताइए, क्यों सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन हो सकता है? कुछ आप गाइड करें। नहीं, हुकूमत से पूछे ना यार, ये हुकूमत से पूछे। हम हुकूमत से ये की फरियाद कर सकते हैं कि काइंडली प्लीज़ गरीब आवाम का ख्याल करें, अपने आप को थोड़ा सा साइड पे रख के गरीब आवाम के बारे में सोचे कि आखिर हो क्या रहा है, आवाम कर क्या रही है, और वो अपने मौज मस्ती में लगी हुई है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि गरीब आवाम के बारे में सोचे, प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, तो अब क्या आपने वैसे ही, आपकी गैस तो कट गई है, आप उतर गई, वापस लगवाना है? कोई नहीं, अभी देखेंगे, कोई हल बनेगा तो लगाएंगे। अभी 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाए एक बंदा, आप खुद सोचें। ठीक हो गया नाजरीन, अब एक जेन्युइन सी बात है, और एक बात हमें समझ आ रही है, वो ये कि ये प्यारे भाई हैं हमारे, और इनका बिल जो है वो 1.5 लाख आया। ये कह रहे हैं मैं जमा नहीं करा सका, वो आके उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया और वो उतार के मीटर भी ले गए हैं। लेकिन अगर ये भी देखा जाए तो ये कहाँ से जमा कराते हैं? ये एक बाइक चलाते हैं, बाइक की कीमत होगी 70,000, 60,000, 80,000। बाइक बेच भी दे तो 1.5 लाख रुपया बिल कहाँ से देगा?
तो एक रियलिस्टिक सी बात है, हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जब इन जैसे अफराद जो कि मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, तो कम से कम उनका इतना ख्याल करना चाहिए कि इतना बिल ना भेजें कि वो दे ही ना सके और उनको मजबूरन कनेक्शन कटवाना पड़े, या फिर अपनी बाइक बेचनी पड़े, या फिर कुछ कीमती बेच के वो बिल अदा करना पड़े। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है, मजीद जानते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? कितना आया बिल जी आपके गैस का? भाईजान 21,600 रुपये बिल आया है। 21,600 आपका बिल आया है। अच्छा भाई मुझे ये बताइए 21,600 आ कैसे गया, कितने अफराद हैं? हम तो टोटल 3 बच्चे हमारे, 2 मियाँ बीवी, एक टाइम हैंडी पकती है और सुबह जो सहरी के टाइम चाय। तो सर्दियों में गीजर लगाते रहे? सर्दियों में गैस है ही नहीं थी तो गीजर कहाँ से लगाए, सिलेंडर इस्तेमाल करते रहे, फिर भी बिल जमा करवाते रहे हैं भाई। ठीक है, तो मीटर तो नहीं खराब? मीटर चेक करवाया 3-4 दफ़ा, वो कहते हैं मीटर ओके, मीटर से मीटर ओके है, यानी मीटर तेज चल रहा है। क्या कैसे है भाई, खैरियत से हैं? ठीक है भाई, कितना बिल आया आपका? बिल का नहीं पता, लेकिन एक और बात कहना चाहूँ। जी जरूर कहें। भाई यहाँ पे हम चलाते हैं चिंची, ठीक है, यहाँ पे जो वार्डन वाले हैं वो हमें बहुत तंग करते हैं यार, 2-2 हज़ार रुपये का चलान कर देते हैं इधर, ठीक है, हम गरीब बंदे हैं, इधर 1000-1500 की मुश्किल से दिहाड़ी लगाते हैं। ठीक है, आप ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं? जी, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं करते, ये साइड पे खड़े होते हैं, ये अंदर स्टॉप पे लगाते हैं, इधर से भी आके जो है ना चलान कर जाते हैं। स्टॉप पे लगाते हैं जी, स्टैंड पे गाड़ी खड़ी होता भी चलान हो जाए, स्टैंड पे गाड़ी खड़ी होता भी चलान हो जाए। तब कैसे हो सकता है? ये देखो ना, ये भी क्या कहते हैं, कहते क्या है? एक मिनट मेरी बात सुने, अभी यहाँ पे एक बंदा आया, यहाँ पे उसने सवारी उतारी है, वो तो यहाँ से जाहिर सी बात है जाएगा ना। कोई बंदे आते हैं वहाँ पे सवारी उतारते हैं, तो वो जो आके ना वो सवारी जो उतारते हैं उसका भी चलान करते हैं, फिर जो ऊपर लाइन में खड़े हैं उन सारों का भी चलान कर देते हैं। अच्छा, जितने खड़े होते हैं सबका चलान कर, जो लाइन में खड़े हैं उनका भी चलान हो जाता है। ठीक हो गया, तो गुजारा फिर कैसे हो रहा है आपका चलान दे दे के? जी, हम तो शाम को आते हैं, मेरा तो आज तक चलान नहीं हुआ। वैसे ये चिंची वालों को मैं दुख दर्द आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि ये 3 बजे से पहले ही जो होता है चलान होता है। अच्छा, 3 बजे के बाद नहीं होता? इनकी ड्यूटी फिर चेंज हो जाती है ना, फिर शाम को जो वार्डन वाले आते हैं वो थोड़ा उधर ही खड़े होते हैं। ठीक कहेंगे ये कहते हैं, वार्डन वाले कहते हैं टोकन पासिंग, रोड परमिट, सही है। 2007 से रोड परमिट भी बंद है, पिंडी नंबर भी बंद है, सही है। ये हमें चीज़ें पूरी दे दें ना, सही है, नंबर भी अलाउ कर दें, पिंडी नंबर, रोड परमिट भी दे दें, हम लाइसेंस भी बनवाएंगे। लर्निंग मेरे पास पड़ी है, पीछे इन्होंने कहा पासिंग का मसला हम लोग। अच्छा, लाइसेंस भी नहीं है आपके पास? लाइसेंस लर्निंग पड़ी हुई है, लाइसेंस अभी महीने तक बन जाएगा, सही है। पूरी मुकम्मल चीज़ें दे देना हमें, सही है। रोड परमिट से तंग करते हैं, ठीक है, कहते हैं आपके पास परमिट नहीं है, सही है। इससे पहले आप ये पूछें रोड परमिट हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, सही है। हमें चीज़ें अलाउ करें, हम नंबर नहीं लगवाएं, पिंडी नंबर ही बंद है, किधर से लगवाएं हम? ठीक हो गया। चाचू कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। चाचू गुजारा हो रहा है रमज़ान में? गुजारा हो रहा है, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी ज़बरदस्त बात की, अल्लाह का शुक्र है कि गुजारा हो रहा है। अच्छा चाचू, बिल आया गैस बिजली का? बिल तो ज्यादा आ रहे हैं ना जी, बिल ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर कैसे जमा कराते हैं? क्या जमा 150 रोज जमा करके कराते हैं ना जी, 150 रोज रखते हैं जमा। अच्छा, रोज के 150 जमा कर रहे हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये सबसे पहले मैंने पूछा चाचू गुजारा हो रहा है, इन्होंने कहा अल्लाह का बड़ा करम है जी गुजारा हो रहा है। फिर मैंने कहा कि आप बिल कैसे जमा कराते हैं? इन्होंने कहा कि 150 रोज का जमा करते हैं, फिर बिल जमा होता है। अब नाज़रीन, अब आप ये देखें कि 100 रुपया एक बंदा दिन का 300-400 कमा रहा है, उसमें से वो 150 एक बिल के लिए निकालता है, और अगर आप 2 बिल्स कह लें तो उसके लिए 200 रुपया निकालेगा, तो 300 रुपये में वो अपने बच्चों के स्कूल की फ़ी भी देगा, उनका खाना पीना भी पूरा करेगा, अपने घर वालों का पेट भी पालेगा, अपना भी खर्चा उठाएगा, कपड़े भी खरीदेगा, क्या क्या करेगा। तो ये एक लम्हा फिक्रिया। आइए चलते हैं, मजीद जानते हैं, मेरे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। कैसा गुजरा है माह रमज़ान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक गुजरा है। अच्छा गुजर रहा है? अच्छा गुजरा है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है और बड़ी दिक्कत हो रही है, गरीब आदमी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा सर, गैस के बिल्स आए हैं आपके, किस हिसाब से आए हैं? मेरा अपना बिल जो गैस का है जी 2 माह का 75,000 रुपया है। 2 माह का 75,000 आया, यानी 30,000 से ऊपर आया आपका बिल। 1 महीने का 45-47 हज़ार है, और अभी दूसरे का आप लगा लें 75,000 रुपये 2 महीने का है। अच्छा ठीक है, यानी आपने पिछले महीने का
जमा नहीं कराया। नहीं करवाया, तो जो सर पैसे नहीं थे। हाँ जी, तो कैसे गुजारा हो रहा है इन बिल्स के साथ, कैसे गुजारा करते बिल हैं? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जी, बस किस्तें करवा रहे हैं कभी क्या, बस बड़ी मुश्किल से तो गुजारा। कितने अफराद हैं घर में आपके जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं? घर में हमारी 2 फैमिली हैं। अच्छा ऊपर नीचे 1 मीटर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा ठीक है। लेकिन इस वजह गैस से- होती नहीं है, गैस किसी आती ही टाइम नहीं है, आती तो जब नहीं आती तो तब क्या करते हैं? सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं? सिलेंडर इस्तेमाल होता है। अच्छा ठीक हो गया। सर क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को अभी, क्योंकि मजीद गैस महंगे होने वाली है और फिर वो बिल जो है वो तो जमा कराना बड़ा मुश्किल हो कहते हैं जाएगा। कि बजाय इसके कि ये जो मुफ्त राशन वगैरह दे रहे हैं जी, इसके बजाय बिल बिजली के और बिलों गैस में के सब्सिडी दे बिलों में दें। सब्सिडी देनी चाहिए और बाकी महंगाई को कम करना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है? अच्छे से गुजर? बहुत अच्छा गुजर रहा है, रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है। चलें ज़बरदस्त जी। सर मौसम भी ठीक है माशाल्लाह। हाँ जी, ये बड़ी एक अच्छी बात है कि मौसम बहुत अच्छा है। हमारे शहर पे तो खुसूसी अल्लाह का करम है जी। अच्छा सर, गैस का बिल आया? बिल्कुल आया है। कितना? 52,000। 52,000 आया है एक महीने का? एक महीने का। ठीक है। तो सर क्या करते रहे हैं? कोई गीजर शीजर चलाते रहे हैं, तो बस इधर मार्केट में यही है। देते रहे हैं? बस नज़र तो यही आ रहा है जैसे हमने कोई तंदूर लगवाया हुआ है और उस वजह से इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। बस जुल्म है, इसमें कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक। और हमें नहीं समझ आ रही कि हुकूमत वक्त को कब होश आएगी। उसका रिजल्ट आपने मौजूदा इलेक्शन में भी देख लिया है जी। और लोगों ने अपना गम गुस्सा तो निकाला है। हाँ जी। और उसका रिजल्ट जो आया आपके सामने, अगर मजीद आके दोबारा यही करना है तो फिर आने की क्या जरूरत थी? फिर किसी और लेकिन को सर मौका आ दे गए देते। हैं, अभी उनको क्या कहना चाहेंगे? आ तो गए हैं, वो बैठे हुए हैं, मजीद महंगाई करने आ लगे। गए हैं, चलो आ तो गए हैं, तो उनके लिए हमारा आवाम की तरफ से यही पैगाम है कि खुदारा इस कौम पे रहम खाएं, करम करें। और क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ये ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। हर चीज़ की एक हद होती है ना। जब ये हद से बढ़ेगी तो लाजमी बात है फिर लोग सड़कों पे होंगे और इनको जान बचाना भी मुश्किल हो लोगों ने जो कनेक्शंस हैं वो कटवा ली हैं यहाँ से। बेशुमार लोगों ने कटवा लिए हैं क्योंकि सिलेंडर जो है फिर 4-5 हज़ार रुपये में महीना लग जाता है ना इसी तरह भी। हाँ जी। लेकिन ये जो गैस के कनेक्शन है ये तो बर्दाश्त बार है। और ये नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम खुद ना काटें, लोग खुद ही कटवा लें, उनको इतना तंग किया जाए। ये मुझे तो एक नहीं पॉलिसी तो वो पे कटवा के उनको क्या मिलेगा? मुझे तो ये नहीं क्या समझ आ करेंगे रही। फिर जी? उनको पता है कि अगर हमारे पास 3,000 है तो 3,000 की गैस जलानी है ना। तो जो चलाएगा उसके ऊपर मजीद टैक्स लगाएंगे क्योंकि आधे तो ज्यादा कटवा चुके होंगे। सर जी वो तो लाजमी बात है, लेकिन कब तक? आखिर जुल्म है, एक दिन तो उसमें बोलना है। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ऐसा ही है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। सर गैस का बिल कितना आया आपका? सर गैस का बिल है 12,000 आया। ठीक है। क्योंकि गैस आती थी बड़ी मुश्किल से, वो भी कम ही आती है। सही है। तो सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं साथ में, रखे हुए ऐसी बात है, वो भी चलाते हैं। उसका भी अगर ओवरऑल खर्चा निकाला जाए, जो गैस के अखराजात हैं सिर्फ और सिर्फ, वो तकरीबन मिलाकर कितने बन जाते हैं महीने के? 25-30 हज़ार तो बन ही जाता है। 25-30 हज़ार रुपया बन जाता है। तो 25-30 हज़ार यानी आप गैस का बिल दे रहे हैं और साथ घर का किराया, बेशक आपका अपना घर है, आप उसका किराया भी दे रहे हैं। जाहिर सी बात है। ठीक है। गीज़र के अपना उसके सिलेंडर के अलग पैसे देने पड़ते हैं, पर उसके कम से कम 5,000 का सिलेंडर आता है वो। तो सर कैसे फिर गुजारा करते हैं, कैसे चलता है निज़ाम? अल्लाह की ज़ात ही कर रही है, लेकिन हुक्मरानों ने छोड़ा कुछ भी नहीं है हमारे। तो बिजली वगैरह का जो बिल है वो कैसे आ रहा है? बिजली का बिल भी बस वही ऐसा ही आता है, 7,000 8,000। 7 ये सर्दियों में? सर्दियों में गैस भी नहीं थी हमारी। ठीक, ये सर्दियों में बिल आ रहा है, तो गर्मियाँ आएंगी तो फिर बिजली किधर जाएगी? देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मजीद महंगी हो गई है। ऐसी बात है, महंगी तो करेंगे ये। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को अभी? हम तो यही कहेंगे कि अपने खर्चे कम करें, आवाम को रिलीफ दें बस। ये जो उन्होंने राशन पे दिया ना, तकसीम किया है, बजाय इसके कि ये आवाम को राशन देने के बजाय ये एशिया में अगर सब्सिडी देते तो हर आदमी को फ़ायदा होना था। ऐसा ये तो मखसूस तबकों को ये फ़ायदा हुआ है, किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है। अगर जिसको मिला भी होगा वो भी जाहिर सी बात है, कोई खास बंदे होंगे। सब्सिडी दे देते ना। सब्सिडी दे देते तो पूरी आवाम को फ़ायदा होता वो जी। पूरे पाकिस्तान में हर आवाम को फ़ायदा होता है। ठीक हो गया ये सर। तो मखसूस ख़ानदानों को फ़ायदा हुआ है, किसी को मिले, बताया ना कि ये भी किसी को राशन अगर मिला होगा वो भी किसी खास आदमी को ही मिला होगा, मतलब जो खास लोग होते हैं उनको ही मिला होगा। सर वो राशन खास आदमी के देने के काबिल ही नहीं था ना कि वो खास आदमियों को दिया जाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। बिजली का बिल आया, गैस का बिल आया आपका? गैस का कितना बिल आया? गैस का सर इस दफ़ा हमारा बिल आया है 14,000 रुपये। 14,000 रुपये आया है। ठीक है। और कितने अफराद हैं आप? तकरीबन 4 अफराद। 4 अफराद हैं आप लोग। तो क्या गीज़र लगाया हुआ है आपने? जी गीज़र भी है
अच्छा, उसको चलाते हैं ना? नॉर्मली इतना नहीं आता था। कितना आता था? नॉर्मली 6 से 7 हज़ार रुपये, इससे ऊपर नहीं आया कभी। अच्छा, लेकिन इस दफ़ा इतना बिल आ रहा है कि बस आवाम की चीखें निकलने रह गई हैं। अच्छा, हमने ये चीज़ नोट की है कि जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसका सही बिल आ रहा है, ठीक है, यानी बाकी जो अफराद का बिल आ रहा है, किसी का 50,000 आ रहा है, किसी का 40,000 आ रहा है, किसी का 30,000 आ रहा है। आपने गीज़र भी लगाया हुआ है माशाल्लाह से, आप उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आपने चूल्हा वगैरह भी जलाया है, तो आपका 14,000 है। ये ठीक बिल ये भी नहीं है, नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे ठीक है, एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन फिर भी आपका उन लोगों के मुकाबले में बहुत बेहतर है कि जिन्होंने कुछ नहीं लगाया और 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 हज़ार वो बिल दे रहे हैं। बिल्कुल बात आपकी बजाय है, लेकिन उसमें ये देखना चाहिए कि जो अब हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं या उनको फ्री में मिल रही हैं फैसिलिटीज, ठीक है, तो इनको ये सर वही लोग हैं पाकिस्तानी जो सरकारी नौकर हैं, बस वही हैं, बाकी अवाम तो पाकिस्तानी है कोई नहीं, ठीक है। तो जब भी कोई नया बजट आता है उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, नया बजट आता है उनकी गैस माफ हो जाती है, उनकी बिजली फ्री हो जाती है, सरकार के अलावा और कोई नहीं है पाकिस्तान। IMF ने जो लेटेस्ट शरत रखी है उसमें यही है कि 150 जो है ना % बढ़ा रहे हैं गैस का बिल, जिनकी जिसका 6,000 रुपये आता है उसका नेक्स्ट जो है ना वो 15,000, उसमें भी सरकार को गैस फ्री ही होगी। जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। गैस का बिल कितना आया आपका? गैस का बिल तो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं जी। ये कह रहे थे सस्ताई करेंगे, सस्ताई तो कोई नज़र नहीं आ रही। ठीक, कैसे गुजारा है रमज़ान का महीना? रमज़ान के महीने में बोलते थे कि राशन देंगे, लोगों को पैसा देंगे, लेकिन कोई पूछ पछत नहीं है ठीक हुकूमत की है तरफ से। सर, वो जो इन्होंने इमदाद का पैकेज अनाउंस किया था बड़ा ज़बरदस्त था, उसमें इन्होंने कहा कि निगहबान ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी थी साथ में। जी, कोई उसके ऊपर नकल इंसानी नहीं मिला वो किसी को नहीं। ठीक है, दूर दूर तक सिर्फ बातें ही हैं। अच्छा, सही है। तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं सारे इस महंगाई के दौर में? अल्लाह पाक ही निज़ाम चला रहा है। ठीक है, क्या करते हैं आप? इधर हम फ्रूट वगैरह का काम करते हैं। फ्रूट वगैरह का काम करते हैं, तो क्या है, लोग आते हैं आपके पास, फ्रूट वगैरह बिक रहा है? महंगाई इतनी है, लोगों आटा नहीं पूरा हो रहा। ये कहते थे आटा सस्ता करेंगे, आटा भी कोई नहीं सस्ता हो रहा है। ऊपर से बिजली भी महंगी होगी, गैस भी महंगा हो गया, पानी के बिल तक महंगे कर दिए। ये मुसलमानों का मुल्क है, पानी भी महंगा है यहाँ पर। कैसे फिर बिल कैसे अदा कर रहे हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं? इस अल्लाह पाक भी कर्म कर रहा है बकाया। इन्होंने तो कोई, इस हुकूमत ने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो आवाम सही तरीके से कोई चीज़ खा सके। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं भाई? ये रिक्शा चलाता हूँ सर। दिहाड़ी लगाते हैं यानी आप रिक्शे पे, और आप मजदूरी करते हैं, वो जो अफराद मुख्तलिफ किस्म की करते हैं, आप उसी कैटेगरी में आते हैं, कैसे गुजारा करते हैं? गुजारा तो दिहाड़ीदार के लिए बड़ा मुश्किल है जी। अल्लाह पाक चला रहा है, फिर भी ये पेट्रोल महंगा है, आपके सामने ही है पेट्रोल बहुत महंगा है, आजकल सवारी भी नहीं है, रमज़ान है जी, तो चलो अल्लाह पाक चला रहा है किसी तरीके से। ठीक, तो क्या कहना चाहेंगे अभी हुकूमत वक्त को कि गैस जो है वो बेइंतहा की महंगी हो गई? 50,000 रुपया हमारा बिल आया। कितना? 50,000 रुपये। कितने अफराद हैं आप? जी, तीन अफराद हैं और 50,000 बिल आया आपका। ठीक है, तो क्या करते रहे हैं आपने? कोई कमर्शियल यूज़ किया है, कोई यानी कि कोई पकोड़े वगैरह बेचते रहे हैं बना के, गीज़र है कहीं पे सप्लाई करते रहे हैं, क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। 50,000 तो उनसे बात की है जिन्होंने बिल 50,000 भेजा? वो कह रहे हैं हम क्या करें, नहीं सुनता ही नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, कोई सुनने वाला ही नहीं है? कोई भी नहीं सुन रहा। जी, हमारे घर का बिल, गैस का बिल जो 38,000 रुपया गैस का बिल आया है। 38,000 आया है, तो क्या आप क्या करते रहे हैं? वही सुबह शाम हांडी रोटी जो घर की होती है वही चलती है, और तो कुछ गीजर वगैरह वही ना, गीजर हमारे घर है ही नहीं है, सिर्फ ये हांडी रोटी जो पकती है 38,000 रुपया बिल आया है। बिजली का बिल जो है 22,000 रुपया आया है। अच्छा, अंदाजा लगाओ कि एक फ्रिज चलती है, बत्तियां सारा। सर, ये गैस वालों को आपने बताया है कि गैस वाले बहुत परेशान है, आवाम जो है बोलते हैं जी पीछे से महंगी, हम क्या कर सकते हैं, यूनिट महंगी है, वो ये बात बोलते हैं, ये नहीं कहते कि हमने महंगी की है, बोलते हैं कि ये टैक्स है और ये साथ जो है ना पीछे से ही महंगी, हमने तो कुछ नहीं किया, इसमें हमारा क्या कसूर है, हम तो बिल भेजते रहेंगे। तो फिर सर कैसे दिया ये बिल आपने? बस क्या करें, आपसे मांगो, आप जैसे भाई से, दूसरे से पकड़ दकड़ करके तो बस वो घर का बिल दिया। सर आपका कितना है? मेरा 3 लाख रुपए बिल आया था। 3 लाख रुपया? जी, इधर छोटी सी शॉप है मेरी, ये जूस की, इधर ये 3 लाख रुपया बिल आया है। तो आपने बताया कोई मीटर चेक करवाया अपना? मीटर जो है ना, मीटर वाले को बोलेगा वो आपको जो है ना आगे भेजू, मौला भाई आगे, ठीक है। 58,000 रुपये बंद दुकान का जो है ना बिजली का बिल आया था।
हालांकि अभी रोज़ों में तकरीबन मेरा तो 3 लाख का बिल दिया आपने कैसे? इसमें तो गाड़ी आ जाती है भाई। बस क्या कर, या तो दुकान छोड़ना पड़ेगा और या जो है ना ऐसी बस। बिल अदा कर दिया या अभी बिल पड़ा? अदा कर दिया। ठीक है, कैसे किया है? मीटर काटता है फिर जो है ना, वो मीटर बिल आपको उधर जो है ना लाइन में लगना पड़ता है। मीटर जो है ना फिर वापस लेकर आने में पता नहीं किस किस का जो है ना आप जो है ना पैर पकड़ेंगे, पैसा भी देगा और काम भी जो है ना। ठीक है, मीटर भी नहीं लगाते आराम से? पैसे देने पड़ते हैं आपको? पैसा क्यों नहीं देने पड़ते? अच्छा हाँ, पैसा पहले दाखिल कर दे। हमारा ये 3 छत के ऊपर उठल है। अच्छा, हमारा पीछे 3,30,000 एक दूसरे से ले लिया, कर्जा ले लिया, फिर वो हमने भराया। अभी इस बार यह गया 2,50,000। ईमानदारी का बात है, एक दूसरे से मांग के लेके जाते और वो भर के लिए। तो ये काम का ये हालात है जो आप खुद देखते हैं। ठीक हो गया। 3 छत पर कौन चलते है उधर रोटी खाने के लिए? तो फिर बाकी अखराजात कैसे पूरे करते हैं सर? क्या करो, खराजात को करे या नहीं करे, नहीं करेगा फिर मीटर काट के देते हैं, ले जाते हैं, फिर मुश्किल से लगाना पड़ता है। बोलते हैं 10 लाख जुर्माना है, ये जुर्माना है, फिर वो लगा के देते हैं। ठीक हो गया, से भर कीजिए। ठीक हो गया नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये भाई हमारे खड़े हैं, इनका 2.5 लाख बिल आया है, इन भाई का 3 लाख रुपया बिल आया है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अभी ये जो अफराद हैं ये बिल कैसे दे रहे हैं। अगर हम एनालिसिस करें तो ये बिल जो है ये घरों के किराए, यानी आप ये समझे कि आपने एक किराया रेंट पर लिया हुआ है जिसका बिल 1.5 2 लाख रुपए आप साथ वो भी अदा कर रहे हैं, साथ 50 हज़ार आप जो है बिल अदा कर रहे हैं, तब भी वो पूरा नहीं हो रहा। तो क्या करे एक आम आदमी जब उसके लिए 3 लाख रुपए का बिल भेजा जाए? और इनका ये भी कहना है कि अगर बिल अदा नहीं करते तो कनेक्शन काट के चले जाते हैं, कनेक्शन काट के चले जाएं तो फिर उसके बाद कहते हैं कि 10-10 लाख रुपया दें, आपका जुर्माना है अगर आपने बिल अदा नहीं किया, ये उसका तब जाके हम आपका कनेक्शन लगाएंगे। तो फिर एक आम आदमी का गुजारा कैसे होगा? वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा? वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेगा? वो अपने जो घर के अखराजात हैं, आम अखराजात हैं, उनको कैसे आगे लेकर चलेगा? हुकूमत वक्त को इसके बारे में सोचना चाहिए। मजीद बिजली महंगी हो रही है, रोज बिजली महंगी होती है, रोज गैस महंगी होती है, रोज पेट्रोल महंगा होता है, और इसके साथ साथ एक गरीब आदमी मरता है, उसका चूल्हा बुझता है, उसके बच्चे जो हैं वो फाकों पे जाते हैं, और इसका गुजारा दिन ब दिन, जीना दिन ब दिन मुश्किल होता जाता है। हुकूमत वक्त को इसका जवाब देना पड़ेगा, और हुकूमत को चाहिए कि अब आ गए हैं, पावर में हैं, आप ये कर सकते हैं तो इनको रिलीफ दिया जाए, बजाय इसके कि ऐसे पैकेजेस अवाम का ये कहना है जो हमें नहीं मिलते। हम लोग जाके अपनी इज्जत नफ्स मजरू करके एक राशन बैग नहीं ले सकते, हम 3-3 घंटे लाइनों में नहीं लग सकते, और उसमें भी जो हमें मिलता है वो हमारे काम नहीं आता। तो आप खुदारा ये करें कि आप ओवरऑल सब्सिडी दें, आप गैस के बिलों में सब्सिडी दें, आप बिजली के बिलों में सब्सिडी दें, क्योंकि अब आधे से ज्यादा अफराद जो हैं वो गैस के कनेक्शंस कटवा बैठे हैं, उन्होंने सिलेंडर रखे हुए हैं, और सिलेंडर से ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं है कि आपके घर में एक बम पड़ा हुआ है जो कभी भी फट सकता है। उस बम का शिकार बच्चे हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं, और जब आप उसका शिकार होंगे तो जवाबदेह हुकूमत नहीं होगी। हुकूमत कहेगी हम क्या करें, इन्होंने खुद रखे हुए थे, बिल्स इन्होंने अदा नहीं किए। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इनको लेके कोई ना कोई इकदाम करें, और ऐसे इकदाम करें कि एक आम आदमी को रिलीफ मिले। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।